नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में 7 अगस्त को किस तरह का मौसम रहेगा। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इस 7 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे और उसके बाद 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करने वाले हैं। अभी इस समय देखा जाए तो आप देख सकते हैं कुछ जयपुर के आसपास से लेकर टोंक दौसा के कुछ क्षेत्र हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखने को मिल रही हैं। कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ हैं तो कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश के दौर इस समय देखे जा रहे हैं। और अभी धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियाँ इधर सोयमाधोपुर करौली की साइड के जो इलाके हैं, कुछ भीलवाड़ा टोंक के बाकी बचे हुए क्षेत्र हैं, कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ बादल यहाँ पर ऐड होंगे तो इन क्षेत्रों में भी अभी रात्रि के समय कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना रहने वाली है। और कुछ बादल इधर चूरू से लेकर सीकर झुंझुनू बीकानेर के पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ नए बादल बन रहे हैं तो यहाँ पर भी रात्रि के समय बारिश की संभावना रहने वाली है। और बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान एक सर्कुलेशन है जो लगभग राजस्थान के पूर्वी इलाकों के आसपास रहेगा। इधर पाकिस्तान के क्षेत्रों पर एक कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ भी रहेगा और एक सर्कुलेशन लगभग झारखंड के क्षेत्रों के आसपास है तो ये सर्कुलेशन थोड़ा सा और आने वाले 24 घंटों के दौरान बढ़ सकता है। और ये वाला सर्कुलेशन भी लगभग आने वाले 24 घंटों के दौरान जयपुर के आसपास के क्षेत्रों तक भी आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये मौसमी सिस्टम रहेंगे और मानसून ट्रफ है वो भी कहीं ना कहीं इस तरह से लगभग बीकानेर के आसपास के क्षेत्र, सीकर के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास नीचे आ सकती है ये मानसून ट्रफ रेखा भी। हालांकि अभी गंगानगर हनुमानगढ़ ये जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास तक बनी हुई है। तो ये मौसमी सिस्टम रहेंगे और इन्हीं के प्रभाव से अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान अलवर से लेकर खेरतल, तिजारा, बेरोड, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, डीग से लेकर भरतपुर, कामा, बयाना के आसपास के क्षेत्र हैं, धौलपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ या झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके बाद दौसा, महवा, सिकंदरा, लालसोट, बांदीकुई के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। सवाईमाधोपुर की बात की जाए, चौथ का बरवाड़ा से लेकर सवाईमाधोपुर, करौली, सपोटरा के आसपास क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान रहने वाली है। इसके बाद कोटा संभाग में कोटा से लेकर बूंदी के आसपास के क्षेत्र हैं, केशोराय पाटन है, लाखेरी के आसपास के क्षेत्र हैं और इसके साथ साथ बारां और मोरल के आसपास से लेकर झालावाड़, छिपा बड़ौद के आसपास के क्षेत्र हैं, अकलेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जाएंगी। इसके बाद भीलवाड़ा के आसपास से लेकर जजपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, मंडलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसी तरह टोंक, देवली, उनियारा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। जयपुर के आसपास से लेकर काणुता, बस्सी, पावटा, कोटपुतली की साइड के जो इलाके हैं, इधर चाकसू से लेकर रेणवाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, फागी के आसपास से लेकर इधर चौमू की साइड जो इलाके हैं, जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और अजमेर से लेकर किशनगढ़, नसीराबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ में ही केकड़ी के आसपास से लेकर विजयनगर की साइड जो इलाके हैं, बिवाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके बाद उदयपुर संभाग की बात कीजिए तो यहाँ पर भी राजसमंद के आसपास से लेकर नाथवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, सदरी के आसपास के क्षेत्र हैं और उदयपुर, जारोल के आसपास से लेकर खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, सगवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा, गातोल, प्रतापगढ़, सलम्बेर, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, निम्बाहेड़ा से लेकर मवाली, चित्तौड़गढ़ के आसपास के और मंडलगढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्के मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं।
इसके बाद सांचौर से लेकर रानीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, भीनमाल, जसवंतपुरा के आसपास से लेकर सिरोही, माउंट आबू, जारोल के आसपास के क्षेत्र हैं, रामसेन से लेकर अहोर, जालोर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ बासी, पाली के आसपास के क्षेत्र हैं, सोजत और मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भी, रोहट के आसपास क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। जोधपुर शहर के आसपास से लेकर लूणी, बिलोड़ा की साइड के जो इलाके हैं और खेरापा से लेकर असोप के आसपास के क्षेत्र हैं, इधर ओसियाँ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की संभावना रहने वाली है। थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। इधर दोरीमन्ना, चोटन, बाड़मेर, सिंदरी के आसपास से लेकर समंदरी के आसपास के क्षेत्र हैं, पोखरण, देवीकोट, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र है, या मोहनगढ़ से लेकर फलोदी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी, या नाचना के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर बारिश की संभावना बन सकती है। और इसके बाद जायल, मुंडवा से लेकर मकराना, कुचामन के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ में ही डीडवाना से लेकर लाडनू के आसपास के क्षेत्र हैं, खीमसर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, खीमसर से लेकर नागौर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, मेड़ता के आसपास के, कुचेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद सीकर से लेकर श्रीमाधोपुर, खाटू श्याम जी के आसपास के क्षेत्र हैं, पलसाना के आसपास के क्षेत्र हैं, दौद से लेकर सीकर शहर के आसपास के, इधर नीमका थाना की साइड के जो इलाके हैं, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ से लेकर काछवा, नेचवा, दौद की साइड के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। झुंझुनू से लेकर पिलानी, चिड़ावा, मुकुंदगढ़, नौलगढ़ के आसपास क्षेत्र हैं, उदयपुर वाटी के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। इसी तरह चूरू से लेकर राजगढ़ के आसपास क्षेत्र हैं, तारानगर, सरदारसर के आसपास से लेकर रतनगढ़, छापर, विदासर, सुजानगढ़, सालासर के आसपास के इलाके हैं, इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम या खंड बारिश के रूप में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और इसके बाद गंगानगर से लेकर करणपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, रायसिया नगर, स्वरूपसर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ अनूपगढ़ के आसपास से लेकर इधर हनुमानगढ़ की साइड जो इलाके हैं, सूरतगढ़, राउतसर, नौर, भादरा के आसपास के क्षेत्र हैं, पल्लू के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या खंड बारिश के रूप में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। बीकानेर के आसपास से लेकर इधर रणजीतपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ पुगल के आसपास के क्षेत्र हैं, छतरगढ़ के आसपास से लेकर डूंगरगढ़, मोमासर के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ में ही लूणकरणसर की साइड जो इलाके हैं, बीकानेर के आसपास से लेकर कोलायत, नोखा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ देशनोक के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में नजर आ रहा है। और इसके बाद 8 अगस्त को भी राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। सर्कुलेशन भी इस दौरान हो सकता है लगभग राजस्थान के मध्य के इलाकों के आसपास रहे। हालांकि ये थोड़ा सा वापस इस दौरान कमज़ोर हो सकता है। आने वाले 24 घंटों के दौरान तो ये थोड़ा सा और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे जैसे ये सिस्टम आगे की ओर बढ़ेगा तो इसे अरब सारी खाड़ी से भी नमी वाली हवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर, ये पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आने वाले 24 घंटों से ही बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो 8 अगस्त को भी राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ या इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ जारी लगभग 7 और 8 अगस्त को नजर आ रही हैं। इसके बाद 9 अगस्त को भी देखा जाए तो 9 अगस्त को भी लगभग राजस्थान के सभी क्षेत्रों में ही बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। और जो बारिश की गतिविधियाँ 9 अगस्त को राजस्थान के कोटा संभाग से लेकर भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में खासतौर पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों से लेकर उदयपुर संभाग के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान देखने को मिलने वाली हैं। और 10 अगस्त के आसपास भी देखा जाए तो राजस्थान के पूर्वी कुछ मध्य के इलाके हैं, यहाँ तक हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि इस दौरान पश्चिमी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं, क्योंकि एक सर्कुलेशन अभी आ रहा है, इसके पीछे एक और सर्कुलेशन है, तो वह सर्कुलेशन भी हो सकता है राजस्थान के मध्य के इलाकों तक पहुँचता हुआ देखने को मिल जाए। यदि वह सिस्टम भी आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इस दौरान 10 अगस्त को भी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं।
और 11 अगस्त की बात की जाए तो 11 अगस्त को भी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में खास तौर पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग से लेकर कुछ अजमेर संभाग के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। 12 अगस्त की बात की जाए तो 12 अगस्त को भी राजस्थान के उत्तर पूर्वी और पूर्वी इलाकों में कुछ मध्य के इलाकों तक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बारिश भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। 13 अगस्त से देखा जाए तो राजस्थान के क्षेत्रों में लगभग पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। बाकी क्षेत्रों में मौसम साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और 14 अगस्त के आसपास देखा जाए तो राजस्थान के कुछ दक्षिणी इलाकों में हो सकता है कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए, या कुछ पूर्वी इलाकों में भी और उत्तर पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। और 15 अगस्त के आसपास भी लगभग राजस्थान के क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ सा ही नजर आ रहा है। हालांकि हो सकता है कुछ उत्तरी या उत्तर पूर्वी इलाकों की ओर कहीं कहीं पर बारिश की संभावना बन जाए। तो इस तरह का मौसम फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान राजस्थान में नजर आ रहा है। अभी के वीडियो में तो इतना ही। बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। साथ में इस फेसबुक पेज पर या चैनल पर पहली बार हैं तो इनको भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना।